नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत खोलती हैं। व्रत रखकर अहोई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा पढ़ी जाती है। शाम को माँ अहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्ष तक अहोई माता की पूजा करी और व्रत रखा और अंत में उसके व्रत के प्रभाव से माता अहोई प्रसन्न हुई और उसके 7 पुत्रों को जीवित कर दिया। अहोई अष्टमी की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने ही उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू के पुत्रों की रक्षा करी उसी प्रकार हर स्त्री के बच्चों की रक्षा करना और उनका मंगल करना। अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता। जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, कमला तू ही है जगदाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय अहोई माता।
तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। जय होई माता, जिस घर थारो वास वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। जय होई माता, श्री होई माँ की आरती, जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय होई माता। बोलो होई माता की जय।